This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका टैक्स कटा है, जो आपका टीडीएस कटा है, उसे आप रिफंड कैसे मंगवा सकते हो, उसका क्या प्रोसेस है, किन किन सिचुएशंस में आप रिफंड मंगवा सकते हो, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका टीडीएस कब डिडक्ट होता है, कब आपका टैक्स कटता है। इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें ये बताया गया है कि किस किस केस में आपका कितना % टीडीएस कटेगा, जिसमें से कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड केसेस मैं आपको बताऊंगी, जो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका टीडीएस कटा है, ये आपको पता ही नहीं होता, या फिर आपको पता होता है कि मेरा टीडीएस कटा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आप उस टीडीएस को वापस भी मंगवा सकते हो और कैसे मंगवा सकते हो। सो फर्स्ट केसेस, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो और आपकी सैलरी ऑल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 2.5 लाख से ज़्यादा है या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 3 लाख से ज़्यादा है, तो आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। उसी तरह आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है, बैंक में इंटरेस्ट इनकम है, एफडी इनकम है, सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा है उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, अगर ये अमाउंट पूरे साल में 40,000 से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करता है आपकी पूरी इंटरेस्ट इनकम का 10%। सेम वेज डिविडेंड इनकम पे भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है 10% अगर पूरे साल में आपका डिविडेंड 5,000 से ज़्यादा है। तो जो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, क्रिकेट, फैंटेसी गेम्स, ड्रीम11 एक्सेट्रा, यहाँ से अगर आपकी कोई कमाई हुई है मोर देन 10,000 इन अ ईयर, तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 30%। अगर आप कोई कार परचेज करते हो जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा आपकी जो कार की वैल्यू है उसका 1%। यहाँ पे हम इसको टीडीएस नहीं बोलते, टीसीएस बोलते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस और टीसीएस में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो, कैश विड्रॉ करते हो, एटीएम मशीन से जाके पैसे निकाल रहे हो, तो इसमें 2 केसेस हैं। नंबर 1, अगर आपने पिछले 3 सालों में से किसी भी 1 साल की या तीनों साल की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है, तो आपका टीडीएस तभी कटेगा जब आपकी कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा की होगी। कितना टीडीएस कटेगा? 1 करोड़ से ऊपर जो आपने कैश विड्रॉ किया है उस अमाउंट का 2%। केस नंबर 2, अगर आपने पिछले 3 सालों में से किसी 1 साल की भी आईटीआर फाइल नहीं की है, तब कितना टीडीएस कटेगा? 20 लाख से ज़्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है अप टू 1 करोड़, तो आपका टीडीएस कटेगा 2%। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हो तब आपका टीडीएस कटेगा 5%। वैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इवन तो अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है तब भी आपको अपनी निल रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बैक टू आवर डिस्कशन। अभी जो मैंने आपको बताया कि इन केसेस में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, बैंक्स आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं, सेलर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, देन वो इस टीडीएस को डिडक्ट करके आगे गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। बट द क्वेश्चन इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो टीडीएस कटा है वो आगे गवर्नमेंट को जमा हुआ है या नहीं? तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। इस लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। देन आपको कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए होंगी, जैसे पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद जब भी आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करोगे, लॉगिन कर लेते हैं हम एक बार। पैन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो, देन पासवर्ड, तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर ऊपर कुछ टैब्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर ई फाइल टैब पे जाना है, देन इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड देन व्यू फॉर्म 26 AS, देन कंफर्म, टिक बॉक्स को क्लिक कर देंगे एंड देन प्रोसीड।
उसके बाद ये ट्रेसेस की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म पर एंड देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? जिस साल में आप अपनी इनकम असेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी जो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो कौन से साल की करेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की। और हम कब कर रहे हैं? 2024-25 में। तो असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट वाला ईयर होता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे असेसमेंट ईयर में 2024-25, देन व्यू एज HTML एंड देन व्यू और डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फॉर्म 26AS दिखाई देगा। फॉर्म 26AS एक ऐसी टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होती है जिसमें आपकी TDS और TCS की सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि किसने आपका कितना टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा। इसमें और भी कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, या फिर अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। फॉर्म 26AS नेक्स्ट ईयर 31 मई तक अपडेट हो जाता है। अगर 31 मई के बाद भी आपको कोई TDS की ट्रांजैक्शन आपकी अपने फॉर्म 26AS में दिखाई नहीं दे रही, आपने कोई TDS पे किया था तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो जिसने आपका TDS काटा था आपको इससे कांटेक्ट करना है। नाउ कब आप अपना TDS रिफंड मंगवा सकते हो? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपकी सैलरी आती है तो आपका एम्प्लॉयर आपका TDS डिडक्ट करता है। अगर आपकी सैलरी एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम अप टू 5 lakhs है या एज पर न्यू टैक्स रिजीम अप टू 7 lakhs है, तो जितना भी TDS आपके एम्प्लॉयर ने आपका डिडक्ट किया है आप वो सारा का सारा टैक्स अमाउंट 100% अमाउंट रिफंड मंगवा सकते हो। अब लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम 5 लाख या 7 लाख से ज़्यादा है, लेट्स अज्यूम आपकी इनकम है 10 लाख और आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है, जो आपका टैक्स कटा है वो है 1 लाख रुपीज़ और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 40,000 रुपीज़। तो जो आपका 60,000 का एक्स्ट्रा TDS डिडक्ट हुआ है वो आप रिफंड मंगवा सकते हो। कैसे मंगवाना है? ड्यू डेट से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज ऑन विच ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप 31 जुलाई तक भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर तक, बट यहाँ पे आपको पेनल्टी भी लगती है। तो इट्स बेटर कि आप ड्यू डेट से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लो। और अगर आप 31 दिसंबर तक भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हो तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस साल जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसे आप फिर कभी भी रिफंड नहीं मंगवा सकते। तो भाई ड्यू डेट्स का ध्यान रखना, ड्यू डेट से पहले पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना या करवा लेना। तो कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म आपको फाइल करना चाहिए? अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम है जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, तो आपको फाइल करना है ITR फॉर्म 1। अगर आपकी सैलरी इनकम प्लस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन्स, स्टॉक मार्केट की इनकम और म्यूचुअल फंड्स अदर सोर्सेज की इनकम है तो आपको फाइल करना है ITR फॉर्म 2। अगर आपकी सैलरी प्लस बिजनेस इनकम प्लस अदर सोर्सेज की इनकम है तो आपको फाइल करना है ITR फॉर्म 4। ITR फॉर्म 3 के अंदर सारी इनकम आ जाती है, अभी जो मैंने इनकम बताई वो, प्लस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग इनकम या और कोई भी इनकम हो तो आपको फाइल करना है ITR फॉर्म 3। तो जो भी ITR फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो फॉर्म आपको फाइल करना है। अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है उससे कम है तो जो एक्स्ट्रा टैक्स आपका कटा है आप उसे वापस मंगवा सकते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ITR फाइल कैसे करते हैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।